हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो आज आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, यानी 12 जनवरी 2023 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसमें से किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को देखेंगे, उन टॉपिक को देखेंगे। बहुत कुछ थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे दोस्तों ईवीएस को लेकर के, क्योंकि इस बार जो सारे शिफ्टों में थोड़ा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और जो आपका ईवीएस का जो क्वेश्चन था वो क्लास 3rd 4th 5th की एनसीईआरटी से आता था, बट इस बार कुछ 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे करके कुछ अलग क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। पहले सीडीपी का देख लेते हैं। यहाँ पे कोलबर्ग स्टेट से क्वेश्चन किया गया है, जेडपीडी से किया गया है, एनसीएफ 2005 से किया गया है, जीन पियाजे से किया गया है, निपुण से किया गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन आया है, सोशलाइजेशन से क्वेश्चन आया है, डेवलपमेंट से। जैसा कि ये सीडीपी दोस्तों आप लोग आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से आप शिफ्टों में करते आए हैं, जिस तरह से मैंने क्वेश्चन को आपको जो सीरीज दी है सीरियल वाइज, जो आपके इससे पहले के सारे शिफ्टों के जो पेपर हुए थे, अगर उन सारे सीरीज़ को आप लोग देख लेंगे तो कर लेंगे, क्योंकि इसमें तो चेंजेस होने वाला नहीं है दोस्तों। ईवीएस में ही कर रहा है, बाकी अदर तो सब कुछ आपको वही मिलेगा। यहाँ ईवीएस की हम बात करें तो ईवीएस में किस किस तुरांक से क्वेश्चन किया गया है, क्योंकि ये अभी इससे पहले के शिफ्टों में ये क्वेश्चन नहीं किया गया है, तो आज के शिफ्ट में ये तुरांक से क्वेश्चन आया है। अभी हम तुरांक के बारे में देखेंगे, क्योंकि आप अगर इसे 1 लाइन 2 लाइन में देखोगे तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि तुरांक से जब क्वेश्चन किया है तो हो सकता है अगले शिफ्ट में इसको थोड़ा और डिटेल में या उसी को थोड़ा इधर उधर घुमा के पूछ सकता है। तो हम इसके बारे में दोस्तों मैंने एनसीईआरटी के बुक में पूरा डिटेल में बताया है, बट अभी इसको फिर से हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं था, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुरांक से नहीं पूछा था। इस बार जो पूछ लिया गया है, यहाँ पे शास्त्रीय भाषा से क्वेश्चन थे, हाथी से रिलेटेड। जैसे मैंने कहा है कि यह हाथी जो है इसका सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, और इसको मैंने बहुत डिटेल में आप लोग को बताया है। एनीमिया से क्वेश्चन पूछा गया है, केरल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्शन से, मैप से रिलेटेड, एनसीईआरटी से यानी क्लास 3rd 4th 5th की जो एनसीईआरटी आपकी, वहाँ से क्वेश्चन तो आता ही है। चित्रकला से संबंधित, जैसा कि कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसको मैंने डिटेल में बताया है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, जैसे पोचमपल्ली क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, चित्रकला से इस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप वो सारी वीडियो जाकर के, यानी जो मैंने इससे पहले की वीडियो दी है उसमें डिटेल में बताया है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और यहाँ पे अब हम देखेंगे दोस्तों उस तुरांक जो है, क्योंकि तुरांक को 1 लाइन में 1 वर्ड में समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम उसकी पूरी कहानी को देखेंगे। एनसीईआरटी का पूरा पेज आप देख पा रहे होंगे, सूर्यमणि का सफ़र, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम लोग पूरा पढ़ेंगे। बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूर्यमणि का मन खिल उठा। स्कूल घने जंगल के पास जो था, स्कूल में सूर्यमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप यानी वजीफा लेकर बीए पास किया। वह गांव की ऐसी पहली लड़की थी। कॉलेज में उसकी पहचान वासवी दीदी से हुई, जो पत्रकार थी। ठीक है, किससे हुई थी? वासवी दीदी से हुई, जो पत्रकार थी। उनके साथ मिलकर सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। कौन? सूर्यमणि। कहाँ पे? झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। इस काम के लिए उसे जगह जगह दूर शहर में जाना पड़ता। उसके पिताजी को यह बात पसंद न थी, पर सूर्यमणि ने जंगल बचाने का काम भी जारी रखा। दोस्तों अभी बने रहिएगा। ये तुरांक होता क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और गाँव वालों के हक के लिए भी लड़ना शुरू किया। इसमें उसका साथ दिया उसके बचपन के साथी विजय ने। सूर्यमणि का एक सपना था कि वह अपने कुडुख समाज की पहचान बनाए। कुडुख, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। आदिवासी होने पर जो गर्व उसे महसूस होता है, वह सभी गांव वालों को भी हो। यहाँ पे इस तरह से सूर्यमणि का तुरांक, दोस्तों यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे सूर्यमणि का तुरांक। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया है। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तुरांक। क्या रखा उस जगह का नाम? तुरांक। कुडुख भाषा में तुरांक का मतलब है जंगल। दोस्तों ये पॉइंट आज यही क्वेश्चन आपसे किया गया है। इसे अभी आगे भी इसका पूरा डिटेल है, आप लोग देखिएगा। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगी। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम तुरांक रखा। कुडुख भाषा में तुरांक का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकता है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरी पिक्चर एनसीईआरटी का पूरा पेज देख सकते हैं। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूले ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखे। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुडुख भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। यह सब तुरांक केंद्र में होता है।
तुरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल के, यहाँ पे दोस्तों ये लाइन आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। कहीं अन्याय हो रहा हो, किसी को डर हो कि उसकी ज़मीन हड़प ली जाएगी, कोई रोज़गार छीन जाने से परेशान हो, जिस किसी को भी मदद की ज़रूरत होती वह सूर्यमणि की मदद लेता है। सूर्यमणि सबके हक के लिए लड़ती है। सूर्यमणि क्या करती थी, वो सबके हक के लिए लड़ती है। सूर्यमणि ने अपने साथी विजय के साथ शादी कर ली है। दोनों साथ में काम करते हैं। आज उनके काम को कई लोग सराहते हैं, उन्हें विदेश भी बुलाते हैं। उनके अनुभवों से सीखने के लिए, जंगल के नए कानून बनाने के लिए भी आज वहाँ लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा दोस्तों, जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुरांग से क्वेश्चन किया है तो यहाँ से तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर जो आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे उसमें भी, और ये जो आपका 2021 में जो पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन तुरांग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा था, यहाँ पे पूछा है। और मैंने इसको बहुत डिटेल में आप लोगों को बता दिया, क्योंकि यहाँ पे कितना भी आपसे घुमा कर पूछेगा, किस तरह से भी कुडुक भाषा को लेकर के या फिर तुरांग को लेकर के, तो आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।